श्रीनगर और पुलवामा में एसीबी की रेड, 6 मकामात पर एसीबी ने मारे छापे। चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घरों की ली गई तलाशी। अनंतनाग पुलिस ने 5 मंशियात स्मगलरों को किया गिरफ्तार। स्मगलरों से ममनुआ अशिया बरामद। चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान अमल में लाई गई गिरफ्तारी। सोनमर्ग बनेगा सयाहत का मरकज। सोनमर्ग में सयाहों की आमदोरफ्त ने तोड़ा रिकॉर्ड। जेड मोड़ टनल के जरिए हो सफर बेहद आसान होगा। गंडोला, रोपवे और आइस स्केटिंग भी होगी सोनमर्ग में जल्द शुरू। जम्मू कश्मीर के जहरुद्दीन और सुहेल लेंगे वर्ल्ड स्नो स्कल्पटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा। अमेरिका में वर्ल्ड स्नो चैंपियनशिप में करेंगे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी। उत्तर प्रदेश के ब्रदिल के हमरा 3 रुकनी टीम बर्फ पर बनाएगी मुनफरिद आर्ट। खेलो इंडिया विंटर गेम से जम्मू कश्मीर की आइस हॉकी टीम बाहर। नामालूम वजूहात की बिना पर किया गया है ड्रॉप। जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों में पाई जा रही है बरहमी। सरकार से की इंसाफ की अपील। जम्मू कश्मीर आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप आज से शुरू। मुख्तलिफ उम्र के जुमरों में 300 शुरका करेंगे शिरकत। विजन के क्लासों और जुमरों के तहत होंगे मुकाबले। सख्त सर्दी की लपेट में कश्मीर। ज्यादातर मकामात पर सिफर से नीचे है दर्जे हरारत। लारनो, गुलमर्ग, सोनमर्ग में पड़ रही है हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी। इस्तकबाल है आपका न्यूज 18 में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। एंटी करप्शन ब्यूरो ने श्रीनगर और पुलवामा में 6 मकामात पर छापे मारे, जिनमें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर सज्जाद यूसुफ डार और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जहूर अहमद डार के गालिबाबाद, HMT और टेकनवारी में वाक़ई घरों की तलाशी भी शामिल है। एसीबी के हुकाम ने बताया कि यह कार्रवाई बेहिसाब असासों के मामले की तहकीकात के सिलसिले में की गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो के AIG हेडक्वार्टर अब्दुल वहीद शाह ने कहा कि इन दोनों अफसरान के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद थे, जिसकी बुनियाद पर तहकीकात शुरू की गई है। भाई हमारा करना जो है वी डू इट एज पर लॉ। हमारा जो है काम होता है इसमें। देखिए ये जो सारा प्रोसेस है इसमें इन्वेस्टिगेशन से जुडिशल डिटर्मिनेशन तक एक लंबी प्रोसेस होती है। कानून जो है, कानून का काम थोड़ा लंबा होता है। हमारे पास इस तरह के काफ़ी सारे जो है मिसालें हैं, काफ़ी सारे एग्जांपल्स में हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि लोगों के खिलाफ ठीक ठाक कार्रवाई हुई है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई होती है और फिर लोग छूट जाते हैं। हाँ, बट यह है कि यह सारा काम जो है ये परफेक्टली तरीके पे नहीं हो सकता है। इसके लिए एक निज़ाम है, एक सिस्टम है। वी हैव टू गो थ्रू दैट सिस्टम, वी हैव टू रेस्पेक्ट दैट सिस्टम। और ये अल्टीमेटली कानून की हमारा जो काम है इसमें इन्वेस्टिगेशन करना और जुडिशल डिटर्मिनेशन के लिए इसको ऑनरेबल कोर्ट ऑफ लॉ तक ले लेना, जहाँ पे इसकी जो है बाद में कार्रवाई होती है। बट देयर आर सेवरल एग्जाम्पल्स जिसमें आप देख सकते हैं कि लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और बहुत बेहतर तरीके से कार्रवाई हुई है। नहीं, हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है। हमारे पास जो है जो आज की डेट में गैजेट्स हो सकते हैं वो सब हमारे पास है। इसलिए आप देख रहे हैं कि सूरत भी आई है हमारी कार्रवाई में। लेकिन ये मैंने जैसे बताया कि ये वन वे ट्रैफिक नहीं होता है। इसमें लोगों को भी सामने आना होता है। फिर हमारे पास जो है एविडेंस कलेक्ट करनी होती है और एविडेंस कलेक्ट करना जो है बड़ा एक लंबा अमल होता है। उसके बाद जो है कोर्ट में जाता है ये जुडिशल डिटर्मिनेशन के लिए। और पुंछ की अदालत में कत्ल के मशहूर मुकदमे का फैसला सुनाया गया, जिसमें प्रिंसिपल सेशन जज अश्वनी कुमार ने 9 साल बाद कत्ल के इल्जाम में कैद जितेंद्र सिंह को बरी करने का हुक्म दिया। जितेंद्र सिंह अपनी बीवी के कत्ल के इल्जाम में 2015 से पुंछ जेल में कैद था। मुकदमे में वकील राजेंद्र सिंह और वकील मुबीन अहमद ने जितेंद्र सिंह की पैरवी की। फैसला सुनाए जाने के बाद जितेंद्र सिंह को जेल से रिहा किया गया, जहां उसके अहले खाना और रिश्तेदार उसका इंतजार कर रहे थे। देखिए, एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्रूशियल मर्डर ट्रायल था, स्टेट वर्सेस जतिंदर सिंह। तो इसमें एक FIR रजिस्टर हुआ फॉर ऑफेंस ऑफ मर्डर 2015 में, और उस ऑफेंस में ऑलमोस्ट 10 इयर्स ट्रायल चला है। उस ट्रायल होने के बाद ऑनरेबल प्रिंसिपल सेशन जज ने एक्विटल ऑर्डर पास कर दिया है और जो जतिंदर सिंह है उसे रिहा कर दिया है। तो अभी इसकी रिहाई के लिए ऑर्डर्स आ गए हुए हैं। अब जैसे ही डॉकेट आएगा जेल अथॉरिटीज को, जैसे जैसे वो इंस्ट्रक्शंस होंगे ऑनरेबल प्रिंसिपल सेशन जज साहब की तरफ से, उसके बाद उसे रिहा भी किया जाएगा। और बताता चलूं कि ये जो इस केस को हैंडल किया है, जो
हमारे चैम्बर हेड हैं, जो हमारे सीनियर काउंसिल हैं राजेंद्र सिंह एंड एसोसिएट्स, ये सब ने मिलकर कलेक्टिव एफर्ट में एक अच्छा डिसीजन लाया है, जिसकी जो काफी सराहनीय है। और ये जो जजमेंट है, ये एक अच्छी जजमेंट है। और इसी के बेसिस पे जो भी जिस तरीके से बाकी इंस्ट्रक्शंस जेल अथॉरिटीज के लिए जब आती हैं उसको रिहा करने के लिए, वो एनसीओ होंगे आने वाले टाइम। और बीजेपी के साबिक सदर जम्मू कश्मीर रविंद्र रैना ने कठुआ के पार्टी दफ्तर में पार्टी कारकुनान के साथ अहम मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मौजूदा सियासी हालात और पार्टी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। उमर अब्दुल्ला के इंडिया इत्तेहाद के हवाले से दिए गए बयान पर बात करते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद पहले ही हवा में था और अब हवा में तहलील हो चुका है। 2024 के लोकसभा के चुनावों में शानदार जीत के बाद तीसरी बार मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना और लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनने से ये इंडी अलायंस गठबंधन बुरे तरीके से धराशायी हुआ है। कभी ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो सवालिया निशान खड़ा करती हैं इंडी अलायंस के ऊपर, कभी अखिलेश यादव जी, कभी तेजस्वी यादव जी और फिर शरद पवार साहब, और कभी शिवसेना भी इस इंडी अलायंस के ऊपर सवालिया निशान खड़े करती है। ये मौका परस्त सियासी जमातों का एक अलायंस बना था 2024 में लोकसभा चुनावों से पहले, और 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में धराशायी होने के बाद, परास्त होने के बाद, ये इंडी अलायंस अस्त व्यस्त हो गया है। इसलिए श्री उमर अब्दुल्ला उन्होंने ठीक ही कहा है कि अब इंडी अलायंस का कोई वजूद नहीं रहा। और कांजी लोअर शोपियां के ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर गुलजार अहमद ने आवाम से अपील की है कि किसी भी स्कैम का शिकार न हो। उन्होंने कहा कि कुछ लोग फील्ड में घूम रहे हैं और देही तरक्याती महकमे की मुख्तलिफ स्कीमों के तहत मुस्तफिदीन की तफसीलात हासिल कर रहे हैं। बीडीओ गुलजार अहमद ने कहा कि आवाम इन धोखाबाजों के जाल में न फंसे जो मुस्तफिदीन से तफसीलात तलब कर रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि जैसे ही आपका नाम किसी फहरिस्त में आता है, फौरन हमसे रुजू करें या हमारे महकमे के एहलकारों से रब्ता करें। दरअसल हमें भी कुछ 1-2 दिन पहले कुछ मैसेज मिली थी, कुछ हलकों से कुछ स्कैमर्स घूम रहे हैं और जो वेल ट्रस्टेड होते हैं लोगों से बोलते हैं कि आप PMAY का लॉगिन से खुल गया है, शुरू हुई है रजिस्ट्रेशन, तो उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए वो वहाँ से पैसा लेते हैं। मैं आवाम को आपके माध्यम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो हमारी PMAY का जो रजिस्ट्रेशन है प्रोसेस वो स्टार्ट हुआ है, उसके लिए हमने सर्वेयर्स एंगेज किए हैं जो सर्वे करेंगे। वो हर घर के चौखट पे पहुंचेंगे और वहाँ से देखेंगे कि किसका क्या हाल है, और उसी चीज़ को उसके लिए कुछ हमारे पास कुछ पॉइंट्स आए हैं जिन पॉइंट्स पे हम किसी को एनलिस्ट कर सकते हैं और किसी को एक्सक्लूड कर सकते हैं, जिसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। और लेह के नवांग ने आइस बात का 365 रोज़ा चैलेंज लेकर एक मुनफरिद मिसाल कायम की है। ये चैलेंज उन्होंने लोगों को आइस बात के फ़वाइद के बारे में आगाह करने के लिए शुरू किया है। वांग ने न्यूज़ 18 लद्दाख से बात करते हुए बताया है कि उन्होंने ये चैलेंज 10 फरवरी 2024 को शुरू किया था ताकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकें। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तौर पर यह चैलेंज मुश्किल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये उनकी आदत बन गई। नवांग ने आइस बात के जिस्मानी और जहनी फवायद को उजागर किया और रोजाना आइस बात लेने से पहले डॉक्टर या माहिर से मशवरा लेने की अपील भी की। बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे पानी में आता है तो ऐसा लग रहा है कि इट्स गोना बी अ गुड डे जी। तो जो अंदर का जो आपका ब्लड सर्कुलेशन वो किस तरह से है, क्या क्या कहेंगे? जैसे पानी में आता है आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है स्पीड अप हो जाता है। क्योंकि आपका वेंस जो है छोटा हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि आपके हर कोने कोने में ब्लड पहुंचते हैं। क्योंकि जब हम पानी गाड़ी में लगाते हैं ऐसे पाइप से, तो छोटा करेगा तो स्पीड से जाता है ना, वैसे ही अपने बॉडी की
वेंस जो है छोटा हो जाता है जब आइस के अंदर रहता है, तो उसकी वजह से हर कोने में अपने ब्लड जो है पहुंचते हैं। तो उसकी वजह से हमें ये होता है कि एक हर बॉडी की पार्ट को ब्लड सर्कुलेशन पहुंचते, उसके साथ साथ जो जब हम एक पाइप में स्पीड से पानी डालते हैं तो क्या होता है, पाइप जो साफ हो जाता है ना, उसी तरह हमारे वेंस भी बहुत साफ होते हैं जब ऐसे आइस बात करते हैं। तो मैं ये फिर एक बार कहूँगा कि आप अपने एक्सपर्ट से या हेल्थ एक्सपर्ट से कंसल्ट करके ही ट्राई कीजिए। और जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग ने इस साल रिकॉर्ड तोड़ तादाद में सयाहों का खैर मकदम किया है और जेड बोट टनल के खुलने के बाद इस तादाद में मजीद इजाफा मुतवक्किल है। सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO गुलाम मोहम्मद मीर ने कहा कि इस टनल के खुलने से सोनमर्ग तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। सोनमर्ग में गुलमर्ग की तर्ज पर गंडोला, रोपवे और आइस स्केटिंग जैसी सहूलियात भी जल्द शुरू की जाएंगी। आपने जैसा अभी दुरुस्त भी फरमाया कि जो अभी टनल बन रही है यहाँ पे 13 किलोमीटर की, उसमें भी एक बहुत इजी हो जाएगा, फिर ऑल एक्सेस हो जाएगा लद्दाख के लिए भी। उनकी भी अक्सर हमने देखी शिकायतें रहती थी कि कम्प्लीटली कट ऑफ रहते थे, और इस रोड की स्ट्रैटेजिकल इम्प्लिकेशंस भी हैं, तो थोड़ा सा उस बारे में बताएं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मतलब जो हमारा जो जोजिला पास दर्रा जो है ये this was almost remaining closed for at least 3 to 4 months. Now the things have changed altogether. As of now, the vehicles are coming from the Leh and vehicles are going to Leh. As on date, this is the present status of the Leh. And as and when the tunnel will go through, this will connect. This will be all-weather connectivity between the two regions. Besides this will be very beneficial for Sonamarg, because Sonamarg is the launching pad and this will be rather base camp for this Leh. Besides this, I have forgotten to tell you something regarding this ponywalas. आपने you might have met these ponywalas, you might have these snow scooter. मुझे लगता है कि आज as on date मुझे लगता है not less than thousands of the people are having this employment through this Sonamarg. And this is these are our locals, and we are expecting in the near future thousands and thousands of people will get employment from here, sir. वंडरफुल, बहुत शुक्रिया। आपने सुना है SDA सोनमर्ग GM भट्ट साहब को, जिन्होंने कहा कि अब ऑल सीजन्स जो है यहाँ पर सोनमर्ग खुला रहा करेगा। इन्होंने लद्दाख के हवाले से भी बात की कि सोनमर्ग एक लॉन्चिंग पैड बनेगा उन लद्दाखियों के लिए जो कम से कम 3 से 4 महीना कम्प्लीटली कट ऑफ रहते थे बाकी दुनिया से। तो कुल मिला के बात करें, न सिर्फ अब गुलमर्ग और पहलगाम, सोनमर्ग अब एक नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह डेवलप हो रही है, जहाँ पे अब आइस स्कीइंग हुआ करेगी, और कुछ साल बाद यहाँ पे गंडोला की नवियत का एक रोपवे बनेगा, और उसके बाद सोनमर्ग की जो शक्ल है वो कंप्लीटली तब्दील हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए सोनमर्ग से अयूब खान के साथ में सरोज कफील। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। न्यूज़ 18 के राइजिंग गुरुग्राम में हरियाणा के दिग्गज, दुनिया में सबसे बड़ा नाम, कैसे बनेगा गुरुग्राम। हरियाणा की बात गुरुग्राम के दिग्गजों के साथ। हरियाणा के सबसे विश्वसनीय चैनल पर सार्थक संवाद देखिए कल दोपहर 1 बजे। म्यूचुअल फंड्स। दिल्ली NCR हरियाणा में घना कोहरा, ठंड ने भी बढ़ाई मुसीबत। कोहरे से गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक, विजिबिलिटी कम, ट्रेनों के संचालन पर भी पड़ रहा है असर। पहाड़ पर अगले 3 दिन पड़ेंगे भारी, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, SDRF को भी किया गया सतर्क। हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखें घोषित, 28 फरवरी से 10वीं तो 27 फरवरी से 12वीं की परीक्षाएं। हिसार में कृषि यूनिवर्सिटी में बजट पर मंथन, सीएम नायब सिंह सैनी ने कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के साथ की चर्चा, बजट को लेकर मांगी राय। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सैनी सरकार पर बोला हमला, कहा हरियाणा में बीजेपी विफल सरकार, हरियाणा आज विकास नहीं बल्कि अपराध में है नंबर 1 प्रदेश। पीएम मोदी करेंगे जेड मोड सुरंग का उद्घाटन, गेम चेंजर साबित होगी सुरंग।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। महकमे मौसमियात लद्दाख के डायरेक्टर स्नोम लोटस ने कहा है कि मौसमियाती पेशगोई में 100% कामयाबी यकीनी बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि मौसम से मुतालिक मालूमात इकट्ठा करने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत उनके साथ मुकम्मल ताउन कर रही है। मेरे साथ इस वक्त है IMD लद्दाख के डायरेक्टर सोनम लोटस। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हर कोई इनको जानता है और इनकी एक्यूरेसी क्लाइमेट के बारे में या मौसम के बारे में तो 100% रहती है। आज यहाँ पे वर्कशॉप है, उस बारे में हम बात करेंगे। ये जो वर्कशॉप है स्टेक होल्डर्स का, आखिर इसका मुद्दा क्या है ये वर्कशॉप? जी एक्चुअली इस जनवरी में भारत मौसम विभाग का 150वां स्थापना दिवस हम मनाने के लिए मैं ऐसे पार्ट ऑफ द प्रोग्राम पूरा थ्रू आउट द कंट्री जो है हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का एक विज़न है भारत को एक मतलब डिज़ास्टर रिसाइलेंट डिज़ास्टर प्रूफ नेशन बनाने का, तो उसी दिशा में हम ये कर रहे हैं। तो हालांकि आप लोगों को पता है कि वेदर फोरकास्टिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। ऑफ कोर्स कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं, बट 70 to 80% एक्यूरेसी आ गया। तो संकल्प ये है कि मतलब प्राइम मिनिस्टर जी का कि आप फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लेवल तो हम कर ही रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट से लेके पंचायत लेवल तक लोगों को, देश के लोगों को मौसम की जानकारी, इसके साथ साथ जब कोई तेज़ बारिश हो, बर्फ़ हो या कोई डिज़ास्टर, हेवी रेनफॉल वार्निंग इस टाइप का हो तो लोगों को उससे टाइमली अर्ली वार्निंग मिलने के वो हम इश्यूज़ करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वार्निंग अब इशू करते हैं, इसके बाद जब प्रॉपरली एक्शन ना हो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये सब कुछ एक सिंक्रोनाइजेशन सब मिल के करें, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, देन एकेडमिशिया है, जो भी साइंटिस्ट है, सब मिल के। अभी वैसे भी हमारा रियासत जम्मू कश्मीर एक चैलेंजिंग एक वल्नरेबल है तो हमारा डिज़ास्टर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलता है, हेवी रेनफॉल है, देन लैंडस्लाइड होते हैं, एवलांच होते हैं। तो ये सब एक डिपार्टमेंट से सब मिल के करने के लिए एक सब लोगों का रिक्वायरमेंट क्या है वो सब करने के लिए एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक डिज़ास्टर प्रूफ यूटीज रीजन बनाने के लिए ये एक वो है, एक टुडेस वर्कशॉप है, आज का वर्कशॉप है। लेकिन आपको क्या लगता है कि 100% एक्यूरेसी लाने के लिए और क्या करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, एक तो 100% सबसे पहले मैं ये करना, तो मौसम 100% एक्यूरेट फॉर अ लॉन्ग टाइम तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी क्योंकि कुदरत के साथ आप जब कम करते हो तो कभी एग्जैक्ट जो आप बोलते हैं 100% नहीं, पर फिर भी अभी तक 70 से लेके 80% एक्यूरेसी आ गया। हाँ कभी कभी जो एक्यूरेट नहीं होते हैं, लेकिन ओवरऑल इसको और इम्प्रूवमेंट बनाने के लिए इम्प्रूव करने के लिए एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। आपका मॉडल का रिजोल्यूशन है वो बढ़ाना पड़ेगा और ऑब्जर्वेशन हर जगह पे नेटवर्क होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। तो ये सब एक डिपार्टमेंट से सब मिल के जो है आप हम तो वार्निंग दे देंगे, लेकिन उसका एक्शन नहीं होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो। अगर हमने वार्निंग दे दिया लोगों तक नहीं मैसेज पहुँच, तो जैसे आपका भी बड़ा मीडिया है, जो कि मीडिया का बड़ा रोल है, आप लोगों को भी इसीलिए आज मतलब नवती दिया, इन्विटेशन दिया है, हम सब लोग मिल के एक जम्मू कश्मीर को एक विकसित बनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, किस तरह से उसमें मदद मिलनी चाहिए और क्या क्या मदद मिलनी? सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं एक चीज़ बताऊँ, पिछले एक दशक में, पिछले लास्ट का साल में बहुत सारे हमने ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क बढ़ा दिया है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बढ़ा दिया, बहुत सारा कुछ किया है। जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर की ही मैं बात करें तो बनिहाल टॉप में अमरनाथ जी यात्रा ऑब्जर्वेशन करने के लिए, वेदर टाइमली बेटर फोरकास्ट करने के लिए जम्मू कश्मीर की बनिहाल के इतना ऊंची पहाड़ पे हमने एक डोबलर वेदर स्टेशन बनाया है, जो कि अभी काम भी कर रहा है। और यहाँ पे जम्मू में भी है, लगाया है, जम्मू में 2021 में बनाया है। उसी तरह दिन लद्दाख में भी हमने ये 2022 को ये ऑब्जर्वेशन मतलब एक स्टेट ऑफ द डोबलर वेदर रेडार हमने लगाया है और ये फंक्शनल है। तो इससे काफ़ी लाभ मिला है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो ये करने के लिए सब मिलके यहाँ पे आज के वर्कशॉप है। और टनमर के कनी बाबा वानी गांव इलाके में महकमा वाइल्ड लाइफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 भालू को जिंदा पकड़ा है। महकमा की टीम को जो ही इत्तला मिली तो उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए कई फीट बर्फ में इन्हें पकड़ने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब हुए और 2 जिंदा भालुओं को पकड़ने में कामयाबी हासिल की, जिसके बाद इन्हें बूटा पथरी के जंगलात में छोड़ दिया गया। मकामी लोगों ने महकमे की सताइश की है।
हमसे हमें इतला मिली है वहाँ ब्लैक बियर्स का आवारा घूमना फिरना रहता है। जो हमें इतला मिली वाइल्ड लाइफ टंगमर टीम को, हम वहाँ गए, हमने वहाँ केजेस इंस्टॉल किया, हमने डे नाइट ऑपरेशन किया और आज हमने वहाँ 2 ब्लैक बियर को कैप्चर किया है। हमारी गुजारिश यही रहेंगे लोगों से, जब आप वाइल्ड एनिमल देखें उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। छेड़छाड़ करने से वाइल्ड एनिमल डिस्टर्ब हो जाता है। हमारे नंबर हर एक के पास अवेलेबल है। जो ही आप वाइल्ड एनिमल को देखें हमें कॉल करें। वाइल्ड लाइफ टंगमर को हम इमीडिएटली पहुंचता है और हम कोशिश करता है उसको ट्रैप करने की या कैप्चर करने की कोशिश करता है। और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों की पहचान मिल रही है। बारामूला के सिंहपुरा के जहरुद्दीन लोन और पुलवामा के सुहेल मोहम्मद खान और उत्तर प्रदेश के मृदुल उपाध्याय अमेरिका में होने वाली वर्ल्ड स्नो स्केटिंग चैंपियनशिप में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेगी। ये तीनों अपने फन से बर्फ पर हैरत अंगेज तख्लीकात करके दुनिया को हैरान करने के लिए तैयार हैं। न्यूज़ 18 ने जहरुद्दीन लोन से खुसूसी गुफ्तगू की। ये काफ़ी खुशी का मुकाम होता है एक इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी सपोर्ट में, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे वो कबड्डी हो या चाहे वो आर्ट हो, कि आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हो, वो भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो काफ़ी खुशी का एजाज़ है मेरे लिए। मेरे साथ कश्मीर से और एक युवा है जो काफ़ी टैलेंटेड है, लेकिन वो एक स्पेशल है, डेफ एंड म्यूट है। लेकिन डेफ एंड म्यूट के साथ साथ वो इतना टैलेंटेड है, इतना ज़हीन है, इतना हुनरमंद है कि मुझे मजबूरन उसे अपनी टीम में शामिल करना पड़ा, कि काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट है वो। साथ में मेरे साथ और एक आर्टिस्ट है जो मृदुल उपाध्याय है, जो आगरा यूपी से बिलोंग करते हैं। तो काफ़ी अरसे से वो मेरे साथ है। उन्होंने और मैंने हम दोनों ने साथ में ये सफ़र जो है, ये जर्नी जो है हम लोगों ने स्टार्ट की है। हमारी टीम जो है कैलिस्टो, ये साउथ एशिया की फर्स्ट स्नो स्कल्पचर टीम है जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। और 2017 में हम लोगों ने पहली बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और पहली बार ही हम लोगों ने अवार्ड जीता है वहाँ पे। और जम्मू कश्मीर स्टेट आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप आज से श्रीनगर में शुरू हो गई। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से 300 शरका 2 रोज़ा इवेंट पे हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ उम्र के ग्रुपों और विजन के ज़ुमरे में 10 ज़ुमरे शामिल हैं। हर ज़ुमरे में सरफहरिस्त 2 तमगे जीतने वाले नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करेंगे, जो चंद माह में मुनक़िद होने वाली है। इस बार आर्म रेसलिंग का है क्या? आर्म रेसलिंग ये मतलब हैंड पावर होगा, इसमें क्या होता है? हैंड पावर ये होता है इसमें। अच्छा। इसमें तो बेसिकली ज्यादा काम तो टेक्निक्स ही करती हैं। अच्छा। और ज्यादा जो मैटर करता है वो वेट होता है। तो ये जो हमारा हो रहा है यहाँ पर 5th आर्म रेसलिंग जम्मू एंड कश्मीर का पैरा आर्म रेसलिंग कंपटीशन, तो इट्स एन ऑनर फॉर अस फॉर द कश्मीर जो ये हेल्ड हो रहा है कश्मीर में। तो हम आज आए खेलने, देखते हैं क्या होगा। तैयारी तो काफ़ी अच्छी है, अब आगे रिजल्ट होगा। सब मेहनत करके आते हैं, अब सारे जीतने के लिए आते हैं, अब हार जी चलती रहती है, अब देखेंगे आगे। तो ये बताएं, कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग करते हैं आप लोग? जब हम आर्म रेसलिंग की बात करते हैं तो इसमें कोई पर्टिकुलर वेट ट्रेनिंग होती है या पर्टिकुलर डाइट होता है जो आपको फॉलो करना होता है? हाँ, डाइट भी होती है, ट्रेनिंग भी होती है, सब कुछ होता है इसमें, तो फॉलो भी करनी होती है। टफ तो होगा कंपटीशन, सभी तो अच्छे हैं प्लेयर, अब देखते हैं क्या बनता हमारा। बहुत बढ़िया। आप क्या कहेंगे उन लड़कियों के लिए? स्पोर्ट्स में है बहुत सारी लड़कियां इस वक्त जम्मू कश्मीर से, लेकिन आर्म रेसलिंग में बहुत कम है, क्या कहेंगे उनके लिए? मैं तो ये कहना चाहती हूँ, कोई भी स्पोर्ट्स, चाहे आर्म रेसलिंग है, बाकी है टाइकोंडो है, पार्टिसिपेशन करना चाहिए कोई भी गेम। इससे माइंड भी डाइवर्ट होता है, फ़ोन से भी दूर रहते हैं, और बॉयज़ के लिए ड्रग से भी दूर रहते हैं, बाकी सब भी। और स्टडी पे भी, एक एथलीट के लिए स्टडी और स्पोर्ट्स करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों में से ये करना होता है कि हैंडल करना होता है दोनों को, वहाँ से स्पोर्ट्स भी, यहाँ से क्लासेस भी। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स बहुत अच्छी चीज़ है, इसे फ़ोन से भी दूर रहते हैं, माइंड भी डाइवर्ट रहता है। आजकल तो ज़्यादा लोगों को स्ट्रेस है, स्ट्रेस से भी दूर रहते हैं। जी जी। तो आपने सुना किस तरीके से बच्चे जो हैं ये जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ कोनों से आए, और न सिर्फ लड़के हैं, आपने सुना कि लड़कियां भी यहाँ पर आई हुई हैं। कुल मिला के बात करें तो 5th एडिशन जम्मू कश्मीर आर्म रेसलिंग का इंडोर स्टेडियम श्रीनगर में 2 दिन के लिए चलेगा। कल इसका फिनाले खेला जाएगा, और जैसा अपने बच्चों से सुना कि पार्टिसिपेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीत और हार तो खेल का एक हिस्सा ही होता है। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और लद्दाख में इस साल के खेलो इंडिया विंटर गेम्स में आइस हॉकी मुकाबले में नामालूम वजूहात की बिना पर जम्मू कश्मीर की टीम को ड्रॉप यानी बाहर रखा गया है, जिस पर जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों में सख्त बरहमी पाई जा रही है।
कश्मीर आइस हॉकी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ डिजो ने इस फैसले पर सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया में आइस हॉकी मुकाबलों में जम्मू कश्मीर की टीम को बाहर रखना पड़ा संगीन मसला है, जो कि बड़ा संगीन है, और जबकि दीगर रियासतों की टीमों को खेलने का मौका फराहम हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल तक हमारे सारे खिलाड़ी पहुंचे हैं। कल क्यों ड्रॉप किया गया है, ये बड़ा गंभीर मामला है, सीरियस मामला है। इसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी को देखना चाहिए कि हमारे साथ नाइंसाफी क्यों। तो ऐसी नाइंसाफी कि जम्मू कश्मीर का नाम ही कहीं नहीं है, जबकि राजस्थान, महाराष्ट्र, ये क्या कहते हैं इसको, चंडीगढ़, हरियाणा वगैरह सारे रखे हैं। मेरी इस्तदा है कि ये मामला हाई लेवल पे उठाया जाए ताकि हमारी जम्मू कश्मीर की टीम जो कि हमेशा खेलती आई है पिछले 30-35 सालों से, आज भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले सके और ऑर्डर्स जल्दी इशू किया जाए। और डोडा शहर की खूबसूरती और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। सयाहों और मकामी लोगों के लिए एक मखसूस जगह आई लव डोडा यानी आई लव डोडा के नाम से बनाई गई है, जहां यादगार तस्वीरें ली जा रही हैं। मेहमानों के इस्तकबाल के लिए एक शानदार दाखिली दरवाज़ा भी नस्ब किया जाएगा, जबकि दरियाए चनाब के किनारे 700 मीटर के इलाके को तरक्की दी जाएगी। देखिए, सिटी टाउन ब्यूटिफिकेशन में तमाम एक्टिविटीज़ को टेकअप किया गया है, जिसमें आप हमारे बैक साइड पे देख सकते हैं एक सेल्फी पॉइंट बना है। ये एक स्टार्ट है, ये सिर्फ शुरुआत में है। इसके अलावा एक वेलकम गेट बनने जा रहा है जो कि डोडा शहर में ऊपर बनेगा, जहाँ पे आपका काइंड ऑफ कटिंग हो रखी है ताकि ब्यूटिफिकेशन लगे। इसके अलावा जो हमारा रिवर फ्रंट है 700 मीटर का रिवर फ्रंट फेज़ 1 में किया जा रहा है। इसके आगे हम उम्मीद करते हैं कि इसे हम एक्सटेंड करेंगे अप टिल चेनाब, और वहाँ पे बोटिंग का भी हम एक ऑप्शन देखेंगे अगली बार से, अगले प्रोजेक्ट के बाद। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूँ विशाल।